जिन मुसलमान घरों में औरतें रोजाना सूरह लुकमान की ये एक बाबरकत आयत पढ़ती हैं, उन घरों का बच्चा बच्चा दुनिया पर हुक्मरानी करता है और दुनिया की तमाम नेमतें उनके घरों में खुद चलकर आती हैं। इस एक आयत का मौजज़ा देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये अमल करने वालों की जिंदगी बदल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा सोचें कि मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को कैसा लगा होगा जब उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मुआज, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को कैसी खुशी हुई होगी जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले लगाया और फरमाया, ए अल्लाह, इसे कुरान सिखा दीजिए। अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या सोचते होंगे जब उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मैं कल जरूर झंडा एक ऐसे शख्स के हवाले करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। और फिर जब उन्हें मालूम हुआ कि वो तो ये खुद हैं या साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में, तो बिजली दौड़ गई होगी जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया होगा कि ए साद, तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु के क्या जज्बात होंगे जब उन्होंने तबूक की जंग के लिए जाने वाली फौज को मुकम्मल सामान फराहम किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान ने आज जो कुछ किया इसके बाद कुछ भी इसे नुकसान ना पहुंचाएगा। या अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर कुरान की तिलावत कैसे की जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश तुम मुझे उस वक्त देख लेते जब मैं कल तुम्हारी तिलावत सुन रहा था। और साइब बिन यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या सोचते होंगे कि जिनके सर के बालों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआ तो सिर्फ वही स्याह रह गए जबकि उनके बाकी बाल बुढ़ापे में सफेद हो गए। और अंसार की खुशी का क्या आलम हुआ होगा जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर तमाम लोग एक रास्ते पर चलें और अंसार दूसरे रास्ते पर तो मैं अंसार का रास्ता इख्तियार करूंगा। और अंसारी सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कैसा फख्र करते होंगे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि ईमान की अलामत अंसार से मोहब्बत है और नफाक की अलामत उनसे दुश्मनी है। और सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जज्बात क्या थे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को अपना दोस्त बनाता तो अबू बकर को बना लेता। अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा का दिल तो धड़कना ही भूल गया होगा जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम के साथ जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब कौन है। और बिलाल बिन रिबाह रजी अल्लाह तआला अन्हु के आंसू क्या थम गए होंगे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ए बिलाल, मुझे वो अमल तो बताओ जिससे तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने सामने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जो भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खुश होते हैं और उसे इनाम से सरफराज फरमाते हैं। और दीन का रास्ता तो यही है कि नमाज़े पंजगाना की पाबंदी की जाए और अल्लाह के पाक कलाम को अपनी जिंदगी के हर मामले में शामिल हाल किया जाए। फिर अल्लाह जाने और वो मामला जब हम अपनी जिंदगी के मामलात में अल्लाह का कलाम दाखिल करते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम मामलात में आसानियां पैदा फरमाते हैं। सूरह लुकमान की मदद से दुनिया पर हुक्मरानी करो। जो लोग आपको तंग करते हैं और परेशान करते हैं उनको इस एक आयत के वजीफे से हैरानो परेशान करो। लोगों का दिल जीतना चाहते हो, लोगों के दिल में अपने लिए इज्जत और एहतराम पैदा करना चाहते हो, लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हो, लोगों से अपनी कोई खास बात मनवाना चाहते हो, या अगर कोई जालिम आपको तंग कर रहा है, आप पर जुल्म सितम कर रहा है और इससे अपनी जान छुड़वाना चाहते हो तो सूरह लुकमान की इस एक आयत का वजीफा कर लो। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मालिक की जिंदगी कैसे तब्दील की, कैसे एक दुनियादार इंसान को दीन के रास्ते पर चला दिया और फिर वो शख्स सुलहाए वक्त में शुमार होने लगा। नाज़रीन किराम, कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का पाक कलाम है। इस दुनिया के तमाम अलूम एक तरफ रख दिए जाएं और दूसरी जानिब कुरान पाक की सिर्फ एक आयत रख दी जाए तो वो आयत इस दुनिया के तमाम अलूम पर भारी होगी। यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी रहमत, नबी दो जहां, नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सीखने और इसे दूसरों को सिखाने पर बहुत जोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो खुद भी कुरान सीखे और इसे दूसरों को सिखाए। लिहाजा कुरान की आयात को सीखना और इनके वज़ाइफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी हाजात पेश करना ऐन दीन इस्लाम है, कुरान और अहादीस से साबित है। प्यारे नाज़रीन, आज की इस मालूमाती वीडियो में सूरह लुकमान की एक आयत का वजीफा बयान किया जा रहा है और ये एक आयत भी मुकम्मल नहीं पढ़नी बल्कि इसका कुछ हिस्सा पढ़ने से ही आप पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले बन सकते हैं, दूसरों के दिलों में अपनी इज्जत और अपना वकार पैदा कर सकते हैं और आपके ऐसे काम जो बिगड़े हुए हैं या मुश्किलात का शिकार हैं, अपने उन कामों को इस वजीफे की मदद से हल कर सकते हैं। सूरह लुकमान कुरान पाक की एक इंतहाई खूबसूरत सूरह मुबारका है जिससे हकीम लुकमान नामी एक शख्सियत का वजूद
साबित है जिसे अल्लाह ने हिकमत अता की और कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसमें हकीम लुकमान के नसब और खानदान की बाबत तो कोई जिक्र नहीं किया गया, अलबत्ता इसमें उनके हकीमाना माकूलात का तज़किरा जरूर है। ताहम कदीम तवारीख इस अमर की गवाही देती हैं कि इस नाम का एक शख्स सरजमीन अरब पर मौजूद था। कससुल कुरआन में हकीम लुकमान का जमाना 3000 कबल मसीह करार दिया गया है, लेकिन बाद मुफस्सरीन और मौर्रिखीन उन्हें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुसाहिब बताते हैं। इस तरह उनका जमाना 1100 कबल मसीह के लगभग बनता है। बहरतौर अहले अरब हकीम लुकमान को एक मशहूर शख्सियत तस्लीम करती हैं और सहीफा लुकमान के नाम से उनके हकीमाना अकवाल को कदर मंजिलत की निगाह से देखते हैं। इब्ने जरीर, इब्ने कसीर और सुहैली जैसे मुस्नद मौर्रिखीन की राय है कि मशहूर लुकमान हकीम अफ्रीकी नस्ल थे और अरब में उनकी आमद बहसियत गुलाम हुई थी। इब्ने कसीर के बकौल लुकमान नबी नहीं थे और न उन पर वही नाजिल हुई। कुरान मजीद की किसी सूरत में भी ऐसा कोई इशारा मौजूद नहीं जो लुकमान के नबी या रसूल होने पर दलालत करता हो। अलबत्ता इब्ने असहाक ने वहाब बिन मंबा की रिवायत से हजरत इब्ने अब्बास का ये कौल नकल किया है कि वो नबी थे मगर रसूल नहीं थे, लेकिन बेशतर उलमाए सीर इब्ने असहाक के इस कौल से इत्तेफाक नहीं करते। रोजुल अनफ और तफसीर इब्ने कसीर में लुकमान का शजरा नसब लुकमान बिन अनका यसार इब्ने सन्नून दर्ज है। हकीम लुकमान की दानाई ज़रबुल मिसल है। कहते हैं कि एक मरतबा वो कहीं जा रहे थे कि सड़क के किनारे एक मुसाफिर को बैठे देखा। मुसाफिर ने हकीम लुकमान को आते देखा तो दरियाफ्त किया, क्यों जनाब, क्या आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ से शहर कितनी देर में पहुँच जाऊंगा? हकीम लुकमान ने मुख्तसर सा जवाब दिया, अपनी राह लो। मुसाफिर ने दोबारा अर्ज किया, जनाबे वाला, आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना। मैं थका मांदा मुसाफिर हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ से शहर कितनी दूर है और मैं वहाँ कितनी देर में पहुँच जाऊंगा। हकीम लुकमान ने फिर वही जवाब दिया, मियाँ कह तो रहा हूँ अपनी राह लो। मुसाफिर समझा ये जरूर कोई पागल है और उसने फिर कोई सवाल नहीं किया और शहर के लिए चल पड़ा। अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि हकीम लुकमान ने जोर से आवाज दी, सुनो, शाम से पहले शहर पहुंच जाओगे। मुसाफिर रुक गए और वापस आकर दरियाफ्त किया, खूब जब पूछ रहा था तब तो तुमने कोई जवाब ना दिया और अब मैं जवाब से मायूस होकर चल पड़ा तो तुम चीख कर जवाब दे रहे हो, ये क्या बात हुई? हकीम लुकमान ने सादगी से जवाब दिया, पहले तो तुम बैठे थे और मुझे कुछ पता नहीं था कि तुम्हारी चलने की रफ्तार क्या है। अब जो तुम्हें चलते देखा तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि शहर तक पहुंचने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा। हकीम लुकमान के बारे में कहा जाता है कि आपकी दानिशमंदी मुसल्लम थी। आपके आका ने आपको बेचने के लिए पेश किया तो एक आदमी जो काश्तकार था आपको खरीद लिया और अपने साथ घर ले गया। आप सारा दिन उसकी खिदमत में मसरूफ रहे, हत्ता कि रात आ गई। जब आपने ईशा की नमाज पढ़ी तो आपका आका सो गया, लिहाजा आप एक खाली कमरे में तशरीफ ले गए और नमाज अदा करने लगे। जब रात एक पहर बीत चुकी तो आपने अपने आका से कहा, मेरे आका, बहिश्त को आरास्ता कर दिया गया है और जहन्नुम को भड़का दिया गया है। जो शख्स उखरवी नेमतों को हासिल करना चाहता है वो इतना ज्यादा सोया नहीं करता। मालिक ने जवाब दिया, ए गुलाम चले जाओ, मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। ये कहकर वो फिर सो गया और हजरत लुकमान अपनी जगह वापस आ गए और फिर नमाज में मशगूल हो गए। जब रात का दूसरा पहर भी गुजर गया तो फिर अपने आका के पास आए और उसको हिलाकर कहने लगे, मेरे आका, जो वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया, अब भी उठ जाओ और बाकी वक्त में रब की रहमत तलब कर लो और तोशा आखिरत तैयार कर लो, क्योंकि थोड़ी देर ही बाद तुझे आखिरत के सफर पर रवाना होना है। अब के मालिक ने फिर जवाब दिया कि ए गुलाम, चले जाओ, मुझे सोने दो, मेरा रब बड़ा गफूर है और निहायत मेहरबान है। हजरत लुकमान फिर अपनी जगह वापस आ गए और नमाज अदा करने लगे। रात का तीसरा पहर बीत गया और सुबह होने के करीब हो गई तो आप फिर अपने मालिक के पास गए और कहा, मेरे आका, अब तो परिंदे भी अपने घोंसलों से निकलकर जिक्र में मशगूल हो चुके हैं और बियाबानों में जंगली दरिंदे भी अपने ठिकानों को छोड़कर अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ हैं। आप भी अपने रब की बारगाह से जो मांगना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन वक्त है। मालिक ने जवाब दिया, ए गुलाम, मुझे कुछ देर और सोने दो, मेरा रब बड़ा गफूर और मेहरबान है। हजरत लुकमान फिर वापस चले गए और सुबह की नमाज अदा करने लगे। नमाज के बाद अपने औराद में मसरूफ हो गए। इतने में आपका आका भी बेदार हो गया। उसने हजरत लुकमान को 10 सेर जौ दिए और कहा कि जाओ इनको जमीन में काश्त करो। हजरत लुकमान वो जौ लेकर अपने पड़ोसी के पास गए और जौ उसको दे दिया और उसके बदले में बाजरा लिया और जमीन में बाजरा काश्त कर दिया। कुछ अरसा बाद वो बाजरा उग आया तो लुकमान और उनका मालिक जमीन में चक्कर लगाने गए। जब उसने जमीन में बाजरा उगा देखा तो कहने लगा, ए लुकमान, मैंने तो तुझे कहा था कि जमीन में जौ बोना है, लेकिन तूने बाजरा कैसे बो दिया? हजरत लुकमान ने कहा, मेरे आका, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, यानी वो चाहे तो जमीन में बोया हुआ बाजरा जौ में तब्दील करने पर कादिर है। मालिक ने कहा, तूने दुरुस्त कहा है, लेकिन जब तू जमीन में बाजरा बोएगा तो फिर इसमें से जौ कैसे निकलेगा? हजरत लुकमान ने फरमाया, बिल्कुल उसी तरह मेरे आका, जब आप गाफिलों की तरह परे सोते रहेंगे तो सालिहीन के दर्जे को कैसे पा सकेंगे? हकीम लुकमान की इस बात का उनके मालिक पर ऐसा गहरा असर हुआ कि उसकी जैसे जिंदगी ही बदल गई। उसने दुनियादारी से रोहबत भुला दी और अहकाम इलाही पर मामूर हो गया।
अल्लाह के नेक और मुकर्रब बंदों की बात में इतनी तासीर होती है कि वो लोगों के दिलों में घर कर जाती है और उनकी दुनिया बदल देती है। प्यारे नाज़रीन, इस वाक़े में हम सब के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि जो लोग अपनी नमाजों को कज़ा करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना ताल्लुक कायम नहीं करते, तो फिर वो अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रब बंदों में कैसे शामिल हो सकते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना ताल्लुक मजबूत करने के लिए नमाज और तिलावत कुरान पाक की रस्सी को मजबूती से थाम लेना चाहिए। प्यारे नाज़रीन, हमारे बहुत से दोस्त, भाई और बहनें ऐसी हैं कि जिनको अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता है। कारोबारी लोग तंग और परेशान करते हैं, घरेलू परेशानियां हैं, सास ससुर की परेशानी है, या ऐसे हासिदीन जिंदगी में मौजूद हैं जो आपके हर काम में रुकावट डाल देते हैं। अलगर्ज दूसरे लोगों से किसी भी किस्म की परेशानी है तो इसके हल के लिए सूरह लुकमान की आयत नंबर 20 के एक हिस्से की तिलावत करने से वो परेशानी हल हो जाती है। इस वजीफे का मुकम्मल तरीका ये है कि सबसे पहले बावुजू हालत में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। इसके बाद सूरह लुकमान की आयत नंबर 20 का ये हिस्सा पढ़ें। वो हिस्सा ये है, अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और इसका तर्जुमा ये है, बेशक अल्लाह ने जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन पर है सबको तुम्हारे ताबे कर दिया है। आयत के इस हिस्से को आपने 41 मरतबा पढ़ लेना है। इसके बाद फिर से 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारकर अपने चेहरे और सर पर फेर लें। हाथों के साथ साथ अपने पूरे जिस्म पर फूंक मार लें और इसके साथ ही साथ पानी पर दम करके इसे भी पी लें। ये अमल कम से कम 7 दिन तक लगातार करें और अगर इसे अपना हर रोज का मामूल बना लें तो बहुत ही जबरदस्त अमल है। मुख्तसर सा अमल है, किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। जैसे जैसे ये अमल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि किस तरह से लोग आपको इज्जत और एहतराम देना शुरू करेंगे। वही लोग जो आपसे हसद करते थे और आपको देखकर मुंह चिढ़ाते थे, ख्वाह वो कोई करीबी रिश्तेदार हो या कोई कारोबारी अफराद हो, कोई शरीके वाले रिश्तेदार हो या कोई कारोबारी शराकतदार हो, चंद ही दिनों के अमल से इंशाअल्लाह वो आपको खुसूसी तवज्जो देने लगेंगे, आपकी गुफ्तगू सुनने लगेंगे और आपकी हर बात तस्लीम करने लगेंगे। अलगर्ज आप जिस शख्स से जो भी काम लेना चाहेंगे वो मिनो अन खुशी खुशी आपकी हर बात मानने के लिए तैयार रहेगा। जान लीजिए कि ये मामूली अमल नहीं है, कलाम पाक से लिया गया मुजर्रब और खासुल खास अमल है। इस अमल को हरगिज मामूली ना समझिएगा और खास तवज्जो और यकीन के साथ इस अमल को करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह देखते ही देखते आपके हालात बदलने लगेंगे, तमाम बिगड़े काम अल्लाह की रजा से हल होने लगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, आखिर में दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।